हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मीडिया। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के बारे में देखा था और उसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज एक स्टेप और आगे जाएंगे और हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो वो क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, U क्या होता है? U इज अ यूनिवर्सल सेट। दैट मींस उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे कि यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में सब कुछ, सन, प्लैनेट, स्टार, सब कुछ आ गया। वैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में सब वैल्यूज आती है, तो उस पर से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का आसान तरीका देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए, U इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और कोई एक सेट हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 3 4 और हमें बोला है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो याद रखना है, जो भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो सेट को हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करेंगे। इसका इक्वेशन है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? ए डैश करके, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू इक्वेशन है u माइनस ए। u इज अ यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो सेट को हम माइनस करेंगे u में से, ठीक है। अभी देखिए u क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस a क्या है? 2 3 4। तो देखिए 1 2 7 में से 2 3 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे, बचा क्या? 1 5 6 7 एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हमें मिल गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट है। क्या करना है? जो भी सेट का आपको यूनिवर्सल सेट जो भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है, जो भी डैश फाइंड करना है, उसको आप क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करोगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 पूरी उस पे बेस्ड है। तो आज देखेंगे उसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, let u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 9। a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8 and c is equal to 3 4 5 6। फाइंड वन बाय वन हम हर एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो a डैश इज इक्वल टू, आपको पता है इक्वेशन u माइनस a, ठीक है। u की वैल्यू क्या है? 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। तो उसमें से 1 2 3 4 को सबट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या? 5 6 7 8 9। तो ये हमें क्या मिला? a का कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल। उसके बाद आती है बात b के कॉम्प्लीमेंट की। तो b डैश इज इक्वल टू, क्या करेंगे? b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u में से b को सबट्रैक्ट करेंगे, u में से b सेट को सबट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b क्या है? सेट b क्या है? वैल्यू 2 4 6 8। सी 2 4 6 8 को हटा दो तो क्या बचेगा? आपको एग्जाम में ऐसे कट नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए कट करके दिखा रहा हूं। आपको एग्जाम में डायरेक्टली आंसर लिखना है 1 3 5 7 एंड 9। इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। इट इज आल्सो सिंपल, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला है आपको? सिर्फ एक ही चीज याद रखनी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आप क्या करोगे? u में से सबट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना है? A यूनियन C का। तो u माइनस A यूनियन C। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? A यूनियन C फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए A यूनियन C, आपको पता है जब भी यूनियन की बात आए तो हम क्या करते हैं? सबको इकट्ठा करते हैं और एक का एक एलिमेंट दूसरी बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे वही मेथड अप्लाई करेंगे हम। 1 2 3 4 यूनियन C क्या है? 3 4 5 6। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 1 2 3 4 5 6।
सबका यूनियन कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, बट 3 4 यहाँ पे रिपीट है तो वो दूसरी बार नहीं लिखेंगे। अभी हमें A यूनियन C मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। कैसे, U में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल C यूनियन में से, अब यहाँ पे मैं दोनों वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनियन क्या है 1 to 9, 1 to 9 में से 1 to 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या 7 8 9, ठीक है। देखिए 1 to 6 क्या है A यूनियन C, तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या 7 8 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 8 9, ठीक है। उसके बाद देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। नाउ फाइंड A यूनियन B, तो A यूनियन B में क्या होगा 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8, तो हमें क्या वैल्यू क्या मिलेगी 1 2 3 4 6 8, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, तो क्या होगा, यूनियन क्या है 1, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6 8, तो देखिए 1 2 3 4 6 8 को कट कर दो, बचा क्या 5 7 9, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सिंपल, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट बोला है हमें A कॉम्प्लीमेंट का, तो हम क्या करेंगे U माइनस A का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने U में से क्या सब्ट्रैक्ट किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C कॉम्प्लीमेंट A हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, क्या था 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 7 8 9 को, तो बचा क्या 1 2 3 4। नाउ सी स्टूडेंट, इसमें से हमें एक और रिजल्ट मिला, क्या देखिए एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने किया तो ये वैल्यू क्या मिली 1 2 3 4, एंड ये क्या था देखिए 1 2 3 4 क्या था A का सेट, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दो बार हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वो सेट एज इट इज मिल जाएगा। जैसे कि B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको क्या मिलेगा B, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या मिलेगा A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है B माइनस C का डैश, B माइनस C दैट मींस क्या बोल सकते हैं हम ओनली B, जो आगे होता है उसको ओनली बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा U माइनस B माइनस C। सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा B माइनस C, तो C B माइनस C कैसे मिलेगा, B क्या है 2 4 6 8 माइनस C क्या है 3 4 5 6, हमें ओनली B चाहिए क्योंकि B माइनस C लिखा है, C नहीं चाहिए, तो B में क्या है C, जो C में है वो हम क्या कर लेंगे 4 4 कट 6 6 कट, बचा क्या B में 2 and 8, ये क्या मिला हमें B माइनस C, बट वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B माइनस C, तो B माइनस C का डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 and 8, तो बचा क्या हमारे पास 2, 8 को सब्ट्रैक्ट किया बचा क्या 1 3 4
5 6 7 9 and it is our answer. I hope it is very easy concept और आपको अभी समझ में आ गया होगा. Now we will start question number 2. Now see student, question number 2. If u is equal to a b c d e f g h, find the complement of following sets. u की वैल्यू हमें a to h दी हुई है, अलग अलग सेट्स दिए हैं, उसके हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का आपको इक्वेशन पता है u माइनस a c. u क्या दिया हुआ है, a b c d e f g h माइनस a क्या है, a b c. a b c को कट कर लो, बचा क्या, d e f g h. It is our answer. Same for b, u minus b. ठीक है, d e f g को हम निकाल लेते हैं. अभी मैं हर बार वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसकी आपको लिखा देता हूँ. b की वैल्यू क्या है, d e f g. पूरे u में से d e f g को निकाल लेते हैं, बचा क्या, a b c h. पता चला, तो b डैश इज इक्वल टू क्या बचा, a b c h. Then c is equal to a c e g. a c e g, अभी इसको रब कर लो. c डैश इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस c. a c e g, a c e g को निकालो, बचा क्या, b d f h. तो हमारा आंसर क्या आएगा, b d f h. ठीक है, ये है c का कॉम्प्लीमेंट. ना d का कॉम्प्लीमेंट, d में क्या है, f g h a, a g h f. ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये 4 एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, u माइनस d. आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत लिखना. ठीक है, काफी बार मार्क्स कट हो जाता है स्टेप्स पे. तो u माइनस d क्या होगा, b c d e, b c d e. तो d dash is equal to क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ d क्या होगा, b c d e. Now see third question. Taking the sets of a natural number as the universal set, write down the complements of the following set. आपका यहाँ तक क्वेश्चन है और फिर आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. बट यहाँ पे देखो हमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. पूरा जो नेचुरल नंबर का सेट है, n कैपिटल N जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट है. दैट मींस 1 2 लेके 1 2 3 4 लेके इनफाइनाइट तक. ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट्स. तो पहला जैसे कि हम a ले लेते हैं, a में क्या दिया हुआ है, x such that x is an even natural number. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, n में 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो अभी देखिए u क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 अप टू, तो 2 4 6 उसको सबट्रैक्ट कर लो, तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट. तो देखिए ये 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स. तो यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, a dash is equal to u minus a. तो यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ऑड नंबर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a dash is equal to x such that x is an odd नेचुरल नंबर. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लिखना जरूरी है क्योंकि -1 भी क्या होगा, ऑड नंबर. ठीक है, बट हमें सिर्फ कितने लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है. ठीक है, तो x such that x is an odd नेचुरल नंबर. पता चला, अगर हम पूरे नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ऑड नंबर्स 1 3 5 7. तो वो क्या बचा, ऑड नंबर. ठीक है, नाउ दूसरे सेट में क्या दिया हुआ है, x such that x is an odd number. अगर b क्या है, ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट. हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, दैट मींस u माइनस b. ठीक है, तो अगर u में से यूनिवर्सल सेट में से सेट b को सबट्रैक्ट करेंगे
ऑड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इवन नेचुरल नंबर। कैसे, देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं, u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसमें से हमने 1 3 5 7 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो बचा क्या 2 4 6 8, वो सब क्या है इवन नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b dash is equal to x such that x is an even natural number। Now see x such that x is a positive multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 3 दैट मींस जो 3 के टेबल में आते हैं वो, तो 3 6 9 12 15 इनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ 3 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम ये सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, 3 को कर लिया 6 को कर लिया, तो बाकी के जो डिजिट बचेंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। दैट मींस क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी के जो बचे वो क्या है 3 से मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, c dash is equal to x such that x is not a positive multiple of 3। दैट मींस हम c dash में किसको काउंट करेंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम a डैश को ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट a, b डैश को तो क्या लिखेंगे नॉट b, ठीक है। तो जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है उसे ही हम c डैश में लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ c क्या आएगा, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। सी प्राइम नंबर में कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो जो नंबर किसी भी डिजिट से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे कि देखिए 2 किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं है तो 2 क्या हुआ प्राइम नंबर। 3 कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते 3 को हम, ठीक है, उसका एक ही फैक्टर होता है वो खुद, तो वो क्या होता है प्राइम नंबर। बट 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 क्या है डिविजिबल, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। अगेन 5 इज आल्सो प्राइम नंबर, 7 इज आल्सो प्राइम नंबर, 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि वो डिविजिबल है। 8 इज आल्सो डिविजिबल, 9 इज आल्सो डिविजिबल। तो अगर हम पूरे यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो कौन से बचते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट मींस क्या होता है, जो डिविजिबल होते हैं वो। बट यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिट नंबर के अलावा हमारे पास एक और डिजिट बचता है, कौन सा 1 क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। ना तो हम 1 को प्राइम बोल सकते हैं ना तो हम 1 को कॉम्पोजिट बोल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए d dash is equal to u minus t, तो d dash is equal to x such that x is a composite number and x is equal to 1 भी लेना है और कॉम्पोजिट नंबर भी लेना है। तो आप अगर यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन लिखी है दैट मींस आप 1 को भी काउंट करोगे, पहले 1 से स्टार्ट करोगे, देन कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर 4 6 8 9, दैट मींस हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो x such that x is a composite number and x is equal to 1। क्यों, क्योंकि 1 ना तो कॉम्पोजिट है ना तो प्राइम है, तो हमें 1 को भी काउंट करना पड़ेगा। Then x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। कौन से नंबर्स लिए हुए हैं हमने, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो वैसे नंबर कौन से होते हैं, देखिए 3 और 5 दोनों के टेबल में आने चाहिए। तो देखिए 3 5 जा 15, उसके बाद क्या होगा 3 10 जा 30, ठीक है, क्योंकि 35 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख लेंगे, e dash is equal to u minus e dash
यहाँ पे क्या लिखेंगे, x such that x is a natural number that is not divisible by 3 and 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, x such that x is a natural number that is not divisible by 3 and 5। हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लेने हैं कॉम्प्लीमेंट में कि जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और सी ये इक्वेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is not a prime number and x is equal to 1, या फिर x is equal to 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे x such that x is not a prime number, उसमें 1 भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, नाउ सी x such that x is a perfect square number, तो u minus f, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि x such that x is not a perfect square। ठीक है, अगर हम पूरे यूनिवर्सल में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचे वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद देखिए g क्या है, x such that x is a perfect cube, तो हमें g का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u minus g, that means x such that x is not a perfect cube number। ठीक है, परफेक्ट क्यूब वाले नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचे वो क्या है, जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखिए नाउ से स्टूडेंट्स 8th one, x such that x plus 5 is equal to 8। तो हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी x की वैल्यू क्या है, तो ये 5 को हम इस साइड लेके जाएंगे, x is equal to 8 minus 5, that means x is equal to 3। तो हमें h की वैल्यू क्या मिली, h is equal to 3 मिला, तो हम h के कॉम्प्लीमेंट में 3 के अलावा कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x such that x belongs to n, कोई भी n ले सकते हैं बट x is not equal to 3। सिर्फ क्या नहीं ले सकते, not equal to 3, क्योंकि हमें 3 किसमें है, h में, और हमें क्या फाइंड करना है, not h। ठीक है, तो पूरे नेचुरल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट सिर्फ क्या नहीं ले सकते, 3। ठीक है, सेम यहाँ पे x such that x 2x plus 5 is equal to 9, ये 5 को इस साइड लेके जाओ तो 2x is equal to 9 minus 5, तो 2x is equal to क्या होगा, 4, तो x is equal to 4 by 2, 2 2 4, तो x is equal to 2। That means आप हमें वैल्यू क्या मिली, i की वैल्यू क्या मिली, i is equal to क्या मिला, 2, तो i डैश हम कैसा ले सकते हैं, x such that x belongs to n, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं बट कौन सा नहीं ले सकते, 2, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, का कॉम्प्लीमेंट, एंड 2 इज अ पार्ट ऑफ i। ठीक है, सेम यहाँ पे x such that x greater than or equal to 7। सी जैसे कि हमने इसे j लिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, दैट मींस क्या होगा, 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। तो हमें j के कॉम्प्लीमेंट में कैसी वैल्यू लेनी है, x such that x belongs to n, but x कैसा होना चाहिए, लेस देन 7। लेस देन 7 मींस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 किसमें आएगा, j में। हमें फाइंड क्या करना है, j का कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे u में से, जैसे कि u क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसमें 7 से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, लेस देन 7। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसमें 6 भी काउंट हुआ और 6 से छोटी वैल्यू भी काउंट हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10, तो 2x plus 1 greater than 10, तो क्या होगा, 2x, ये 1 को इस साइड लेके जाओ, 10 minus 1, 2x greater than 9, x greater than 9 by 2। ठीक है, तो हम कैसी वैल्यू ले सकते हैं, ग्रेटर देन 9 by 2 बोला है तो हम 9 by 2 को भी ले सकते हैं और 9 by 2 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, k का कॉम्प्लीमेंट। तो x such that x
बिलोंग्स टू n, बट कैसी वैल्यू लेंगे हम, x लेस देन और इक्वल टू 9/2, ठीक है, क्योंकि 9/2 से जो बड़ी वैल्यूज है वो किस में काउंट होगी, k में। हमें फाइंड क्या करना है, k का कॉम्प्लीमेंट, तो वो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, 9/2 से छोटी वैल्यू और 9/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे और इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।